3 सितंबर इस दिन है एकादशी का व्रत, जिसको कहा जाता है पद्मा एकादशी, पद्मा परिवर्तनी एकादशी। इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। अब जो एकादशी तिथि का आरंभ होगा वो होगा 3 सितंबर को रात में 3:53 पर। जो इसका समापन होगा वो होगा 4 तारीख को, यानी कि 4 सितंबर को सुबह के 4:21 तक। तो जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 3 सितंबर को ही रखा जाएगा। अब एक होता है हरिवासर, जिसका काल रहेगा 10:18 तक 4 तारीख में। हरिवासर में व्रत का पारण करने से व्रत का फल नहीं मिलता है, तो इसलिए जो एकादशी के व्रत का पारण होगा वो 10:18 के बाद 4 सितंबर को होगा, उससे पहले नहीं करना है। साथ में जब एकादशी का व्रत रखा जाता है तो ये 3 दिन का एक तरीके से पूरा इसका विधान है, यानी कि दशमी में भी आपको लंच के बाद कुछ नहीं खाना होता है, अगर आपके लिए संभव है। संभव नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर संभव है तो लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद इसमें कुछ नहीं खाना होता है। इसको 36 घंटे का व्रत कहा जाता है वैसे, 6 घंटे पहले 6 घंटे बाद, लेकिन पूर्ण विधान इसका 12-12 घंटे का है। एकादशी तिथि से पहले 12 घंटे, एकादशी तिथि के बाद 12 घंटे। इसमें आपको कुछ भी खाना नहीं होता है। जितनी क्षमता हो शरीर की उसके हिसाब से आप करिए इसको। ऐसा नहीं है कि आप 36 घंटे या 48 घंटे करने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान ना दें। तो जितनी शरीर की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग करिए। समय मैंने बता दिया है, 3 सितंबर को रखा जाएगा और 4 सितंबर को 10:18 सुबह के, उसके बाद इस व्रत का पारण होगा। साथ में किसी भी एकादशी में, खासकर इस एकादशी पर, श्री हरि विष्णु की कमल से पूजा करना विशेष माना जाता है। श्री हरि को कमल नयन भी कहा जाता है और कमल से उनकी पूजा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की जिसको कामना है, कमल से पूजा करने पर उस व्यक्ति को मोक्ष की निश्चय ही प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से, यानी कि पद्मा परिवर्तनी एकादशी, या जिसको जयंती एकादशी भी कहते हैं, इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। इस एकादशी को जरूर करना चाहिए। जो लोग भी एकादशी करना चाहते हैं, करते हैं, इस व्रत को जरूर करिए। समय मैंने आपको बता दिया है, किस समय स्टार्ट होगी, किस समय समाप्त होगी और व्रत के पारण का समय क्या रहेगा।